calcium plus HCl, it will give us calcium chloride CaCl2 plus hydrogen gas is liberated. सबसे पहले शांति से केमिकल रिएक्शन को देखना है और हमको 4 रूल्स आपको पता है कि सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करें और उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करें और उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करें। मेटल क्या है यहाँ पर? कैल्शियम। क्या है? मेटल है। कैल्शियम क्या है? मेटल। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? कैल्शियम को बैलेंस करेंगे। कैल्शियम रिएक्टेंट में कितने हैं? यहाँ पर लिख रहा हूँ कैल्शियम इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। तो कैल्शियम तो बैलेंस है, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन। रिएक्टेंट में कितने हैं? 1। प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो कौन से साइड में आपको बैलेंस करना पड़ेगा? इन विच साइड वी हैव टू बैलेंस द क्लोरीन? वी हैव टू बैलेंस द क्लोरीन इन द लेफ्ट हैंड साइड इन द रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट के अंदर देख सकते हैं हमको क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये 2 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में भी कैल्शियम क्लोराइड हमको फॉर्म हुआ है। तो आप देख सकते हैं क्लोरीन रिएक्टेंट में भी 2, प्रोडक्ट में भी 2, बैलेंस हो गए। देन क्वेश्चन इज अराइज इन योर माइंड, सर व्हाई वी आर राइटिंग CaCl2? ऐसे लिखा तो चलता नहीं क्या? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर CaCl ऐसे लिखा तो चलेगा नहीं क्या? नो, कंपाउंड नहीं बनेगा। उसका रीजन क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट? क्या साइंटिफिक रीजन इसके पीछे है? क्या हम CaCl2 क्यों लिखते हैं? इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, लास्ट में 2। 8 + 8 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? यहाँ पर कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ, देखिए ध्यान से देखिएगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। देखिए कैल्शियम को कोई एक ऐसा एटम चाहिए जो 2 इससे इलेक्ट्रॉन ले ले। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि मेटल है। मैंने कहा था मेटल किसे कहते हैं? द एलिमेंट्स व्हिच डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एलिमेंट जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, मेटल। और नॉन मेटल क्या है? द एलिमेंट्स व्हिच ऑलवेज गेन द इलेक्ट्रॉन, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। क्या कहते हैं उन्हें? नॉन मेटल। तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई एटम चाहिए तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले। लेकिन मैं अगर ऐसे लिखूं, देखिए यहाँ पर CaCl, तो क्या होगा? कैल्शियम के पास में तो 2 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो 17 है और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन के बैठने की? 1 इलेक्ट्रॉन की है। तो क्या होगा? यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, बट इसके पास और इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। रिजल्ट में एज ए रिजल्ट कंपाउंड विल नॉट फॉर्म। तो फिर क्या करना होगा? इसके लिए क्लोरीन के 2 एटम लेना होगा। जब हम क्लोरीन के 2 एटम लेते हैं, आप देख सकते हैं 2 8 7, हर एक एटॉमिक नंबर 17। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। दूसरे क्लोरीन का पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो क्या होगा? देखिए कैल्शियम का पहला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनिएगा, यू हैव टू फोकस हियर। कैल्शियम का पहला इलेक्ट्रॉन पहले क्लोरीन को चला जाएगा और कैल्शियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है दूसरे क्लोरीन को चला जाएगा और कैल्शियम स्टेबल हो जाएगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्लोरीन को भी, एक क्लोरीन को 1 की जरूरत है, 2 क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो स्टेबल हो जाएगा। कंपाउंड इज, अरे बोलो ना, कंपाउंड इज फॉर्म। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर CaCl2 लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? CaCl2। इससे पहले अपन ने जैसे एग्जांपल दिया था MgCl2, इसमें भी क्या किया अपन ने? MgCl2 क्यों लिखा? हम MgCl नहीं लिख सकते क्या? ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो फर्स्ट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7। तो मैग्नीशियम को कोई एक ऐसा एटम चाहिए जो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन क्लोरीन के पास तो 1 ही इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, तो कितने क्लोरीन लेना पड़ेगा? 2। अगर हम 2 क्लोरीन के एटम लेंगे तो मैग्नीशियम के दोनों की दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, स्टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर MgCl2 लिखते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 क्यों लगाया? क्योंकि कैल्शियम के लास्ट ऑर्बिट में, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड? बिकॉज़ इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ कैल्शियम देयर आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। It require one atom who gain these 2 electron from it. इसको एक ऐसा कोई एटम चाहिए तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन को ले ले। लेकिन क्लोरीन की इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो फिर क्या करना होगा? क्लोरीन के 2 एटम लेना होगा। जब हम क्लोरीन के 2 एटम लेंगे तो हर एक क्लोरीन का एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म होगा कैल्शियम क्लोराइड। गॉट इट? तो आप देखिएगा यहाँ पर इसका रीजन मैंने आपको बताया। हम क्या देख रहे थे? बैलेंसिंग देख रहे थे। अब देखिए कैल्शियम सबसे पहले बैलेंस करके देखो। मेटल मेटल मेटल, कैल्शियम बैलेंस है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 1। उसके बाद नॉन मेटल कहाँ है? क्लोरीन। यस, क्लोरीन रिएक्टेंट में कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में कितने? क्लोरीन 2। यस, क्लोरीन आल्सो बैलेंस। अभी हमने बैलेंस किया इसको। ओके,
उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखना, ऑक्सीजन तो नहीं है इसके अंदर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टर में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 2, तो रिएक्शन इज बैलेंस। कुछ भी नहीं किया मैंने किया क्या सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बोलो मेरे साथ में, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, चार चीजों को मैंने जो है सबसे पहले बैलेंस किया। अब आइए चलते हैं यहां पर एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। एक लास्ट एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नॉट अ डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले रूल्स क्या बताया मैंने, मेटल, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो ना ही मेटल है या तो मेटल ही नहीं है, फिर क्या करेंगे, मेटल नहीं है तो यहाँ पर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल कितने रिएक्टर में, एक, प्रोडक्ट में भी एक, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। फिर उसके बाद देखना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्टर में कितने हैं 2, प्रोडक्ट में कितने हैं 1, तो अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे 2 से। फिर मैंने आपको रूल्स बताया था कि जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो वापस आपको देखना है कि मेटल बैलेंस है या नहीं है, नॉन मेटल बैलेंस है या नहीं है। तो आइए चलते हैं नॉन मेटल की तरफ। यहाँ पर प्रोडक्ट में कार्बन कितने हो चुके 2, रिएक्टर में कार्बन कितने 1, तो नॉन मेटल अनबैलेंस है, तो 2 से बैलेंस करना, हो गया बैलेंस। बहुत इजी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या किया मैंने सबसे पहले, मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल को बैलेंस किया, तो नॉन मेटल में बैलेंस था पहले, फिर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद फिर देखा, वापस गया मैं नॉन मेटल की तरफ, देखा तो नॉन मेटल अनबैलेंस था, नॉन मेटल को बैलेंस कर दिया, काम तमाम हो गया। इस तरीके से हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हमने क्या किया, बैलेंस किया। एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ओके, एक फॉर्म H2O। देखिए सबसे पहले अब देखना है मेटल है क्या, मेटल तो है ही नहीं, नॉन मेटल इसमें कौन है, नॉन मेटल भी नहीं, ऑक्सीजन। अब बोलेंगे सर यहां पर ऑक्सीजन भी जो है नॉन मेटल है, ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल, लेकिन इसको नॉन मेटल के बाद में इसको बैलेंस करना, पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टर में कितने 1, प्रोडक्ट में कितने हैं 1, रिएक्टर में 2 है, देखो ऑक्सीजन रिएक्टर में कितने हैं 2 है, प्रोडक्ट में 1। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कितने से 2 से मैं बैलेंस कर रहा हूं, ऑक्सीजन इज बैलेंस। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन क्या हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है, नहीं, रिएक्टर में हाइड्रोजन कितने 2 ही, प्रोडक्ट में कितने 4, तो रिएक्टर में 2 से बैलेंस कर दो। इस तरीके से आप देखिए ऑक्सीजन में बैलेंस, ऑक्सीजन रिएक्टर में 2, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 2, रिएक्टर में हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4, तो सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज बैलेंस रिएक्शन। तो याद रखिए बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत आसान, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। लेट्स रिकैप विद मी, मेरे साथ में रिवाइज कीजिएगा। सबसे पहले व्हाट इज बैलेंसिंग रिएक्शन, बैलेंसिंग किसे कहते हैं, इफ the reaction contains same number of atoms both side, if reaction contains same number of atom both side is called as balance reaction। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस रिएक्शन। फिर मैंने उस दिन आपको बताया था कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है कि लॉस ऑफ मास ना हो, कहीं पर जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो फॉलो होता है होना चाहिए हमारा, जितना मास हमारा रिएक्टर में है उतना ही मास हमको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए केमिकल रिएक्शन के अंदर, इसलिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। एंटोनी लेविसियस नाम का साइंटिस्ट था जिसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर दिया। फिर बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो मैंने बताया आपको, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक्स। आज हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बैलेंसिंग जो है सीखे हैं। आज के लिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 10 आपको केमिकल रिएक्शन को बैलेंसिंग करके आपको जो है लिखकर जो है हमारे बून कोचिंग क्लासेस का जो ग्रुप है उस पर आपको जो है सेंड करना है। वीडियोस को जो है आपको बार बार देखना है, कोशिश कीजिए लैपटॉप पर देखिए, लैपटॉप अगर नहीं है तो हेडफोन का यूज कीजिए। एज पॉसिबल एज मैक्सिमम टाइम यू हैव टू वॉच द वीडियोस to enhance your learning process. So thank you so much for watching our Boon Coaching classes online platform. We will join with you in upcoming next lectures. So thank you for watching our Boon Coaching classes online platform.